You okay? Yeah. Are you listening to me? You okay? All right, yeah. ये भयंकर वायरल रील है एंड जिसने भी इस रील को देखा हो सोचो आप रात को बैठे हो, आप घर पे हो, जिंदगी कठिन है यार, सबकी जिंदगी कठिन है एंड हो सकता है आपकी कुछ ज्यादा ही इस वक्त इस पर्टिकुलर मोमेंट में चीजें चल रही हैं जो आपको चोट मार रही हैं। इसके बीच में पुट करो ये रील, भाई मैं बैठा था, लेट्स से मैंने काम किया दबा के, थका आ रहा हूँ, ऑफिस से आया हूँ, मेरा मूड एक्चुअली में इतना खराब नहीं था, मैंने इंस्टाग्राम खोला विद द पर्पस कि भाई मैं कॉमेडी देखूंगा, मुझे एक्चुअली में मीम देखने हैं, मीम चला दिया भैया, हंस रहे हम बेपेट पकड़ के, कॉमेडी है, कोई बुराई नहीं है। फिर आप ये आए गजब एक्टर्स को आप देख रहे हो, टेक्निकली स्प्लाइस्ड चीजें हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से, अलग अलग मूवी से। इसमें ये सीरियल किलर एक्चुअल मूवी में, वहां पे वो टोनी स्टार्क है, ये पिक्चर है जिसमें कि एक रोबोट है, एक्चुअल में इंसान है ही नहीं। यू गेट सक्ड इनटू इट, आप प्रोजेक्ट कर रहे हो कि ये मैं हूं, मेरी हालत ये चल रही है। आप ये स्टेट में थे और ये रील जो कुछ सेकंड की जहां खत्म हुई, आप यहां पे आ चुके हो। ये इस वक्त इतना ज्यादा हो रहा है लोगों के साथ जिसकी कोई हद नहीं है। दो बहुत बड़ी चीजें हो रही हैं इंस्टाग्राम के अंदर, सेल्फ पिटी और ग्लोरिफिकेशन ऑफ पेन। तुम्हारी दशा खराब है, तुम्हारा हो सकता है उस वक्त मूड, इमोशंस तुम डील कर ले रहे हो उस चीजों से, या फिर तुम ये समझ चुके हो कि हाँ यार यही जीवन है, ऐसे जीना है, इसको मैं डील करूंगा, हो सकता है आने वाले टाइम में ये चीज खत्म भी हो जाए। तुम ये माइंडसेट से जी रहे हो डेली, हाँ लेकिन कठिनाइयां हैं। ए का एक्चुअल में बी से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, आउटसाइड एक्सटर्नल मैनिपुलेशन है तुम्हारे इमोशंस का। जो तुम्हारी स्टेट चल रही थी, इसने तुम्हें सेल्फ पिटी फील करा दिया, तुम इंक्लाइंड भी हो इमोशनली अपने आप को विक्टिम की तरह देखने के लिए, तो इसने इसमें और तुमको मल्टीप्लाई कर दिया। हो सकता है तुम कुछ नहीं सोच रहे थे ये, लेकिन इतनी खूबसूरत एक्टिंग, म्यूजिक जो इतना डेंजरसली इमोशनल है, एकदम Right, yeah. तुम्हारे जीवन में जो कुछ जा चुका है, जो था, वो सब याद दिलाने वाला कि हॉन्टिंग म्यूजिक है। तो भाई म्यूजिक की बहुत ताकत है। तुम ऐसे महसूस कर रहे हो, तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए। तुम यहां थे, इस रील को देखने बाद तुम यहां आ गए, इंस्टाग्राम ने देखा, या तुमने इस रील को लाइक किया, या तुम्हें ये कंटेंट देखना है। अब तुम्हारी इमोशनल स्टेट ऑलरेडी यहां पे आ चुकी है। अब वो क्या करेगा, तुम्हें बॉम्बार्ड करेगा इसी तरह की रील से और ज्यादा। सो तुम इसके बाद थोड़ा सा वहां सा फील करो, थोड़ा सा अकेला फील करो, थोड़ा सा सेल्फ पिटी फील करो, थोड़ा सा तुम्हारी आंखें भर आई हैं। फिर सडनली एक और रील आई, उसने फिर बॉम्ब किया तुम्हें, वो यहां ले गया। फिर तीसरी रील आई, वो तुम्हें और यहां ले गया। अब तुम्हें लग रहा है भाई मैं जिंदगी सबसे अकेला, सबसे ज्यादा दुश्वार, सबसे ज्यादा जिसके साथ चीजें तबाही हुई हैं, मेरा कोई नहीं अपना, सब कुछ छीन लिया गया है। अब तुम ऑलमोस्ट डिप्रेशन वाली स्टेट पे आ चुके हो। डिप्रेशन का वन कैरेक्टरिस्टिक होता है रूमिनेशन। रूमिनेशन जहां पे कि आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे को कोई बचा ही नहीं सकता, या मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, यानी कि आपको कोई होप ही नहीं दिख रही, होपलेसनेस। ये रील, अब यहां पे थोड़ा सा एक सेकंड में बाहर जाते हैं और एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी देखते हैं। किसने बनाई है? एक इंसान है जिसको लाइक्स चाहिए, एक इंसान जिसको कहा कि भाई कौन सी रील्स चलती हैं, उसने इसके लिए ये रील बनाई, परफेक्ट म्यूजिक देखा, परफेक्ट क्लिप्स काटी। ऐसी उसने हो सकता है पता नहीं कितनी रील्स बनाई हुई हो, ऐसी हो सकता है कितनी सारी रील्स ऑलरेडी चल रही हैं प्रेवलेंट। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा इस वक्त कंटेंट चल रहा है। इस तरह का कंटेंट आके परखच्चे उड़ा देगा इमोशनल स्टेट के, क्योंकि आप शुरू हुए थे एक नॉर्मल स्टेट में, आप एंड हो रहे हो एक डिप्रेसिव स्टेट में। एल्बीट टेम्पररी स्टेट है वो, लेकिन अगर टेम्पररी स्टेट को आप रिपीट करते रहो, जहां आपने एल्गोरिथम में इसको फंसा लिया। आप याद रखना एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम लिटरली इस वक्त वो चीज दिखाती है आपको ज्यादा से ज्यादा जो उन्हें लगता है आपकी पर्सनालिटी है या आपकी करंट नीड है। तुम्हारे आइडियोलॉजिकल बायस क्या है, तुम्हारा इन ग्रुप बायस क्या है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुल मिलाकर हम छोटे में क्या कर रहे हैं, हम एको चेम्बर्स क्रिएट कर रहे हैं। इसको कहते हैं डूम स्क्रोलिंग। डूम स्क्रोलिंग यानी कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन में डूब जाना और ऑब्सेसिवली इसको कंज्यूम करते रहना, जिसके अंत होगा आप डिप्रेशन के प्रति चले जाओगे। सेल्फ पिटी आपको जीवन में कहीं लेके नहीं जा रही। मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताता हूं, मैं ये कंटेंट एक्सेप्ट ही नहीं करता। पर खच्चे उड़े हो, चाहे जिंदगी कितनी खराब चल रही हो, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं लेटा हुआ हूं, मेरे पर खच्चे उड़े हुए हैं। मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा मेरे आंखों में आंसू आए हुए हैं, मेरे पास कोई नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं हेल्पलेस हूं। मैं तुम में से किसी भी इंसान को चाहूंगा जिंदगी में चाहे चीजें कितनी खराब चल रही हो, और मैं जो बता रहा हूं ये कॉन्ग्रुएंट है साइकोलॉजिकल लिटरेचर के साथ। तुमको होना है कि मैं देख लूंगा, मैं निकल जाऊंगा, दुख है, चोट लगी है, चीजें खराब हैं, लेकिन मैं सॉल्व कर सकता हूं। दुख मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन दुख को मैं पोएटिकली मलहम की तरह इस्तेमाल नहीं करने वाला, अपनी आत्मा को सहूलियत देने के लिए। मैं अपने आप को विक्टिम नहीं कहूंगा कभी जिंदगी में।
गिरना नॉर्मल है, हार नॉर्मल है। मैं हार गया हूं, किस्मत में जो भी लिखा गया था, लेट्स से वो फेयर नहीं लगता मुझको। लेट्स से जिंदगी में मुझे भाई खराब से खराब कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, ठीक है, मैं उसको लेके गुस्सा हो सकता हूं, निराश भी हो सकता हूं टाइम टू टाइम, बट द डोमिनेंट थॉट मेरी जिंदगी में ये है कि मैं पलट दूंगा। ये लेकिन चीज तुमको डिप्रेशन के प्रति लेके जाएगी, साइकोलॉजिकल लिटरेचर के हिसाब से बता रहा हूं। ये भावना तुम जिसने भी महसूस करी रात को ये रील्स देख देख के, तुम एक्चुअल में डिप्रेसिव एपिसोड या एक एटलीस्ट टेम्पररी वो भावनाएं महसूस कर रहे थे जहां पे तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए थे, तुम हेल्पलेस महसूस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। सत्य क्या है? ये मैनिपुलेटेड है। एक होता है जेन्युइनली या डिप्रेसिव स्टेट में प्रति कोई इंसान बढ़ रहा हो, चीजें लाइफ में ऐसी कुछ हुई हो, मैं उससे भी कहूंगा कि भाई तुम हार नहीं मान सकते। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉग्निटिव मार्कर्स बीट करने का, निकलने का, डिप्रेशन में ना आने का, वो है कि भाई एक रेजोल्यूट भावना, अनकॉम्प्रोमाइजिंग भावना, हार ना मानने की, ऑप्टिमिज्म की। मैं निकाल सकता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, 1 साल लगेगा, मैं निकाल लूंगा। ये डायरेक्ट ऑपोजिशन में है एक डिप्रेसिव माइंड के। नाउ मैं ये नहीं कह रहा भाई डिप्रेस्ड माइंड तरह तरह के नहीं होते, हेरिडिटरी डिप्रेशन नहीं होता, मैं यहां पे डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, नेचुरल स्टेट्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं यहां मैनिपुलेटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूं, जहां पे तुम्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। नेचुरल स्टेट में अगर कोई महसूस कर रहा है, उसको अगर किसी तरह की इंटरवेंशन की जरूरत है, थेरेपी की जरूरत है, बहुत भारी भरकम रूप में सोशल सपोर्ट की जरूरत है, रोल मॉडल्स की जरूरत है, इवन हो सकता है लेट्स से खराब स्टेट में दवाइयों की जरूरत है, किसी की हार्मोनल प्रॉब्लम चल रही है, किसी को पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, किसी इंसान को भाई मेजर डिप्रेशन है, वो चीजें अलग हो गई। दर्द को सहना है, दर्द के साथ डेट पे नहीं जाना, दर्द को अपनाना है, दर्द को अपना नहीं बनाना, दर्द से शादी नहीं करनी। सफरिंग होती है, वो सफरिंग को सॉल्व करना है जीवन में, सफरिंग से बॉदर ना होके सफरिंग को सॉल्व कैसे करते हैं, उस अभियान पे डेडिकेट करना अपने आप। पेन इज अ प्रॉब्लम जिसे हम सॉल्व करते हैं। मैंने तो भाई इतना दर्द सहा है, तुमने इतना दर्द सहा है, मेरा दर्द तो तुमसे बड़ा दर्द है। अब आजकल ये चल रहा है इंटरनेट पे, हम अपने आप को चौड़ दिखा रहे हैं, मैंने कितना जीवन में मेरे दर्द है इससे, अरे मैं कितना बड़ा विक्टिम हूं, तुम्हें आइडिया नहीं है। भाई ये चीज तुम्हें कहां लेके जा रही है? मेरे यहां पे तुम सबसे एक सिंपल प्रश्न है, जेन्युइन प्रैक्टिकल 5 सेकंड लिए डिस्टेंस करो अपने आप से और दूर से अपने आप को देखो। ये जो दर्द की जितनी भी कविताएं रच रहा है, जितनी भी विक्टिमाइजेशन की, सेल्फ पिटी की, भाई मेरा दर्द इतना, तुम्हें पता नहीं मेरा दर्द कितना है। अच्छा ठीक, जा कहां रहा है तू इस लाइन ऑफ थॉट से? कहां एंड अप होगा? एक थॉट है कि भाई है, भाई चोट है, दर्द, एंड मैं उसको निगेट नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा दर्द नहीं होता, मैं नहीं कह रहा मर्द को दर्द नहीं होता, भाई है दर्द, चोट लग रही है, तो भाई इसको सॉल्व कैसे करें? दर्द के बावजूद मुझे निकलना है ताकि दर्द सॉल्व हो, तो दर्द होता रहे तब भी मैं काम करता रहूंगा। ये औरत आदमी सब पे अप्लाई होता है। काफी स्केप्टिकल रहो अपने खुद के दिमाग पे भी, अपने जीन्स पे भी। सो इसको मद्देनजर रखते तुम्हें देखना है, तुम्हें कॉग्निटिवली प्रोटेक्ट भी करना है अपने आप को, ये कह रहा हूं मैं। और ये चीजें वार हैं तुम्हारे पे, ये ग्लोरिफिकेशन, ये मसाज, ये आपको खत्म कर देगी। ये एसिड है जो अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हो, अंदर से गला देगा आपकी स्ट्रेंथ को। तो इसको कंप्लीटली रिजेक्ट करो, नॉट इंटरेस्टेड पर टाइप करो जब भी ऐसी रील्स आए आपकी लाइफ में, प्लीज। और अपना दिमाग हमेशा वहां रखो कि भाई कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक जिंदगी है, बेहतर से बेहतर, गजब से गजब, बढ़िया से बढ़िया जिंदगी जीऊंगा। रोक सको तो रोक लो। ये हूं मैं, चाहे गंद में पैदा हुआ हूं, गंदगी में पैदा हुआ हूं, कीचड़ में पैदा हुआ हूं, स्लम में पैदा हुआ हूं, ठीक है, पैदा हो गया ना, अब रोको। 2 कमरे के मकान में रहते हो, 3 कमरे के मकान में रहते हो, घर में बहुत सारे लोग हैं, अपनी जगह नहीं है, एक टेबल है ना पढ़ाई करने की, टेबल में नहीं जमीन है ना जहां पे चीजें रख सकते हो, तो 2 हाथ लो, पहले तो जमीन को पुश करो नीचे, पुशअप हो गए, उससे तुम्हारे अपर शोल्डर बनेंगे, चेस्ट बनेगा, हाथों में थोड़ी सी जान आएगी और तुम्हारी न्यूरॉन्स फायर करेंगी कायदे से। दिन में जितनी बार कर पाओ पुशअप मारो, पृथ्वी को थोड़ा सा नीचे करें। और फिर दूसरी चीज, जहां फ्लैट जगह पे चीजें रख सकते हो वहां पे चीजें रखो और बुद्धि के अंदर इंफॉर्मेशन भरो, बुद्धि के अंदर चीजें भरो, तरीके भरो, प्लान बनाओ कैसे मैं इस स्थिति से, इस परिस्थिति से निकल सकता हूं। देयर इज अ सॉल्यूशन, देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस, देयर आर मल्टीपल मूव्स, एंड ये होना चाहिए दिमाग, शार्पनेस। लेकिन उसके लिए नॉलेज भी चाहिए। मैं कैसे निकल सकता हूं? अगर मुझे दिख नहीं रहा रास्ता तो मुझे खोजना पड़ेगा रास्ता, और रास्ते हैं, मुझे अब एफर्ट पुट करना है वो प्राप्त करने के लिए।
जहां पे तुम इन चीजों में पड़ गए, तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए, मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, मैं हमेशा यहीं रहूंगा, मैं हमेशा पिटा रहूंगा, मैं हमेशा कटा रहूंगा, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे ये कंट्रोल में नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं हार गया। अब बताओ ये कहां लेके जा रहा है तुम्हें ख्याल। और दूसरी तरफ ख्याल है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है इसके लिए, मुझे निकलना है, मैं निकल के दिखाऊंगा, मुझे कोई हरा नहीं सकता। कौन सा कंपटीशन आ रहा है, कौन से स्कूल में हूं, कौन सी यूनिवर्सिटी में हूं, जब तक मेरे पास एक दिमाग है, दो हाथ हैं और वक्त है, भाई तेज से तेज, एडवांटेजेस से एडवांटेजेस, प्रिविलेज से प्रिविलेज इंसान जो मुझसे आगे बैठा है, मैं उसको वक्त का उपयोग करके पिछाड़ दूंगा। मेरे पास वक्त है, तुम 4 घंटे पढ़ो, मैं 40 घंटे पढ़ूंगा। जब तक मेरे पास कैपेसिटी है मेहनत करके और मेरे पास रिसोर्सेज हैं जिनका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। दुनिया में हार उसके निश्चित है जिसको रिसोर्सेज ही नहीं मिले। मैं वहां समझ सकता हूं तुम डिप्राइव्ड हो, भाई तुम नॉर्थ कोरिया में रह रहे हो, तुम्हें रिसोर्सेज ही नहीं दिए गए, तो जीने से जीनियस इंसान वहां मर रहा है, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन भाई अगर तुम्हारे समक्ष रिसोर्सेज हैं, यानी कि भाई पेन है, पेपर है और फ्री में लेट्स से बुक्स तो अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, तुम यूनिवर्सिटी में हो, वहां तो तुम्हें एक्सेस मिली भी ना, किताबों की एक लाइब्रेरी है, तुम डाउनलोड कर सकते हो, जो भी है, वॉट एवर इट टेक्स, मैं पिछाड़ दूंगा। कंपटीशन जोड़ो, अपने ऑब्सेशन जोड़ो कि मुझे टॉप 1% पे जाना है। तीसरा, एक बिलीफ लाओ, मैं डिजर्व करता हूं क्योंकि मैंने जन्म लिया है। 2 कौड़ी की जिंदगी तो नहीं जीऊंगा, चाहे मैं कहीं भी पैदा हुआ हूं, ये मुझे डिफाइन नहीं करता, ये जगह मुझे डिफाइन नहीं करती। मुझे सिर्फ मेरे कर्म और मेरा दिमाग और मैं कहां तक लेके जाऊंगा अपने आप को, वो डिफाइन करेगा। तो मेरी कहानी अभी चल रही है, तो हमारी कहानी रुकनी नहीं चाहिए। सबसे सिंपल जो चीज तुम्हें अपने आप को रटानी है और अगर तुम ला सकते, वो है मैं नहीं रुकने वाला, मैं रुकने वाला ही नहीं हूं। रोज सुबह उठो, बोलो मैं रुकने वाला नहीं हूं, तो आज क्या कर सकते हैं। मैं रुकने वाला नहीं हूं, तो आज क्या कर सकते हैं। भाई मुझे आगे बढ़ते चले जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं और इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं और कितना आगे ले जा सकता हूं मैं। और तुम देखो इसी आग में तुम कितना आगे चले जाओगे। ये सब चीजें देख के तुम्हें धिक्कार महसूस हो रहा होगा, तुम्हें एक्चुअली में कंसर्न फील होगी इन लोगों के लिए जिन्होंने इसको लाइक कर रखा है, जो कमेंट कर रहे हैं, जो इसमें रिलेटेबिलिटी पा रहे हैं, क्योंकि ये उनके सपनों की इस भावना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं उसके पर खत छोड़ा रहे हैं, या फिर उनको वो सीखने नहीं दे रहे, ये उनको अलग जगह पे लेके चले जा रहे हैं कि मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, ये वाली भावना सिखा रही है। अरे भाई चोटे, हार, गिरोगे, धोखाधड़ी सबके साथ होगा, सबके साथ होगा। इसका मतलब ये नहीं तुम हार गए, ये एक सिंपल सी चीज है। हार एक परसेप्शन है। तुम चाहे कोर्ट में हार गए, तुम्हारे 50% कोई ले गया, तुम क्यों मान रहे हो तुम हार गए। उसके 25 तरीके दूसरे देखने के। मेरी जिंदगी से लोड निकल गया, एक 2 कौड़ी का इंसान चला गया, थोड़ा पैसा लेके चला गया, ठीक है, 1 साल में इसका 8 गुना मैं वापस बना लूंगा, फिर से बना लेंगे। एक दिन मुझे जाना जहां पे सारा पैसा मैं किसी और को ऐसे भी देके जाने वाला ही हूं। पैसे को लेके क्यों रो रहा हूं मैं, और पैसे की कौन सी कमी है। पैसा यहां है, मेरे खोपड़ी के अंदर है, मेरे स्कल के अंदर है, उसको तो कोई नहीं ले आ सकता। वो पूरी मशीन जो पैसा बना सकती है, छाप सकती है, जिसके अंदर स्किल है, पोटेंशियल है, वो यहां इस खोपड़ी के अंदर है। तुम तो एक मटेरियल चीज है। मेरे अराउंड कुछ चेयर, टेबल, मेरी कार जो 4 पहिए लगा दिए किसी ने बक्से को, वो लेके चले गए, रह जाओ, फिर से आ जाएंगे, वो रिप्लेसेबल चीजें हैं। अब ये परसेप्शन पे होता है। जिंदगी में हारता इंसान तब है जब वो यहां पे परसेप्चुअली मान ले कि मैं हार गया। वो 14 साल में हार सकता है इंसान, 40 साल में हार सकता है इंसान, 24 साल में हार सकता है इंसान, क्योंकि वो यहां मान लिए ना। यहां जिसने नहीं माना वो 90 में नहीं मानेगा हार, वो 90 में कहर ढा रहा होगा भाई, हाहाकार मचा रखा होगा उसने 90 में। यही बात है, तुमको दुनिया को देखना यहां से शुरू करना है कि मैं प्रैक्टिकली कैसे देख सकता हूं चीजों को। एक होता है अंदर भावना कह रही कि ईगो, एक होता है भावना सिखाएगा तुम्हें चीजों को देखने। ईगो तुम्हें हमेशा मैं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा, तुम्हें देखना है ग्रेटर गुड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लॉन्ग टर्म फायदे के हिसाब से क्या है। ईगो कभी तुम्हें लॉन्ग टर्म फायदा सिखा ही नहीं सकता। ईगो क्योंकि सिर्फ प्रेजेंट बायस्ड है, उसको अभी इस वक्त तुम कैसे महसूस करो, अरे तुम्हें छोटा महसूस करना चाहिए, अरे तुम्हें गुस्सा महसूस करना चाहिए, अरे इसने तुम्हें कैसे बोल कैसे दिया, कौन इंसान क्या है मुझे वो ये दिखा रहा है। अब मुझे देखना क्या है, ये बदल सकता है नहीं बदल सकता, खत्म बात। मुझे नहीं हराने वाले तुम, मैं नहीं हारने वाला। सिंपल। हार को तुम डिफाइन कैसे कर रहे हो। थर्ड आना, अगर तुम हार को डिफाइन कर रहे हो तो तुम बेवकूफ हो ना, तुम्हारी डेफिनेशन ही गधी है। हार की डेफिनेशन है मैंने गिव अप कर दिया, एक परस्यूट में नहीं, अपने आप पे। मैं अपने आप पे गिव अप नहीं करने वाला। हार चीजों में तो ऑब्वियस है, जीवन का नियम है। गीता में एक सिंपल चीज लिखी है, इल्यूमिन्ड, वो हार और जीत को एक समान देखता है, कोई फर्क नहीं है उसकी नजर में हार और जीत की। इस बात को समझो, ये हार जो तुम्हें सिखाई गई है कि ये हारे हैं, ये फेलियर्स हैं, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है।
ये परसेप्शन है, हमने मान लिया इसलिए हम मान रहे हम हारे हैं। तुम असली रूप में तब हारते हो जब ईगो, तुम्हारी चोट, तुम्हारी हानि तुम्हें परास्त कर देती है। तुम्हारी आत्मा गिर गई, तुम्हारी उठने की क्षमता, तुम्हारी जीने की क्षमता, तुम्हारे जीवन को टेस्ट करने की चेष्टा, वो हार गई। तुम रुआंसे हो गए। यहां पे मानसिक डाउनफॉल, वो है हार। चीजें खराब हुई है ना, चीजें बढ़िया भी हो जाती हैं। सिंपल परसेप्शन है। आज की बात है ना, आज चीजें खराब है। 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले चीजें कितने लोग से सुनोगे, उनकी स्टोरियां अगर सुन लो तो तुम हो सकता है कहोगे भाई इससे ज्यादा दर्दनाक हॉरिफाइंग स्टोरी मैंने नहीं सुनी। और वो इंसान इस वक्त हो सकता है बेस्ट लाइफ जी रहा हो अपनी जिंदगी की। मेरी बात समझ रहे हो? तो क्या हुआ, वो मोमेंट उसकी जिंदगी को डिफाइन नहीं करता। वो कैसे सोचता है और उसने उस सोच की वजह से क्या डिसीजन लिए, वो डिफाइन करता है उसकी जिंदगी। आउटकम से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में एक टाइम होगा सब जगह लहरें होंगी, फूल खिले होंगे, और एक तरफ होगा कि भाई बारिश होगी, बिजली कड़कड़ा रही होगी, अंधेरा होगा। तुम कैसे नेविगेट करते हो इसके अंदर, वो टोटली यहां अंदर डिपेंड करता है। अगर अंधकार है वहां पे भी बैठ के देखो चीजों को, कहोगे हाँ चीजें खराब है भाई इस वक्त, और जब चीजें बढ़िया चल रही हो तो उसको भी परमानेंस में ना एक्सेप्ट कर लो कि यार यही है जिंदगी, इससे मैं चिपक गया हूं, अटैच हो गया हूं इतना ज्यादा। कहो ये भी टेम्पररी है, लेकिन इसके भी मजे लेते हैं, ये है जिंदगी। दोनों में हम बैठ पाए, दोनों की वैल्यू समझ पाए, लेकिन दोनों से हम डिफाइन नहीं होते। खुशी भी आएगी, उसके भी मजे लेंगे, दुख भी आएगा, लेकिन अपने आप को विक्टिमाइज ही करूंगा, उसको अपने आप को लेबल नहीं करने दूंगा। कीप मूविंग फॉरवर्ड, सिंपल, कीप मूविंग फॉरवर्ड। जीवन का मतलब है जीना, जियो। जियो मतलब है प्रोग्रेस करना, एडवांस करना, टेस्ट करना, देखना, महसूस करना, और जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे डिफाइन ना होना। यह सत्य नहीं है, नेति नेति, यह सत्य नहीं है, यह भी सत्य नहीं है।